हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जो तिरंगा सीरीज है उसका कंप्लीट रिवीजन इस क्लास के अंदर कर लेंगे। तो ये क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो प्लीज़ आपको पेशेंस बनाए रखना है। तो आज जो भी तिरंगा सीरीज सर के द्वारा 2 से लेकर 10 तक करवाई गई है, उस मतलब सारी जो तिरंगा सीरीज है उसका रिवीजन एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे अपन। तो फटाफट इसका रिवीजन करेंगे। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। थर्ड जो मंडल उसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल के अंदर सोम का, और ऋग्वेद के अंदर ही जो अगन्य है वो गाय को कहा जाता है। वेद व ऋचाओं के ऋषि को होत्र कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सोमवेद है। अंधविश्वास व जादू टोना अथर्ववेद के अंदर है। ऋग्वेद के अंदर जो वो ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय ये ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद को शतपथ कहते हैं, अथर्ववेद को गोपद कहते हैं। तो ये भी याद रख लेना। वेदांत कितने होते हैं? 6 वेदांत होते हैं। शिक्षा, कल्प, विरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो 6 का नाम याद रख लेना। शिक्षा, कल्प, विरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर ही भारत के अंदर आया था, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। और ये सेल्यूकस के राजदूत थे। तो सेल्यूकस के राजदूत कौन थे? मेगस्थनीज। हेन शांग ये हर्षवर्धन के समय आए थे, और इनकी पुस्तक है सीयू की, ये चाइना के थे। किताब उल हिंद ये अलबरूनी की पुस्तक है, और महमूद गजनवी के समय ही भारत आए थे। रहेला इब्न बतूता की पुस्तक है। अब आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 के अंदर ही दयाराम साहनी के द्वारा की गई है, और सिंधु सभ्यता 81 युगीन सभ्यता है। अब सिंधु सभ्यता के कहाँ कहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ उनको देख लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर ही चेनाब नदी से लेकर ही उत्तर के अंदर मांडा से, दक्षिण के अंदर देमाबाद ये महाराष्ट्र के अंदर है, और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर, और पश्चिम के अंदर ही सुतका कोडोर। तो सुतका कोडोर ये बलूचिस्तान के अंदर है, और दाम्स नदी है, और पूर्व के अंदर हिंडा नदी है, और दक्षिण के अंदर है गोदावरी, और उत्तर के अंदर है चेनाब नदी। तो यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ था। तो ये याद रख ले, माडा से लेकर देमाबाद, आलमगीरपुर से सुतका कोडोर। तो ये नाम याद रख लेना। लोथल सभ्यता गुजरात के अंदर है, और इसको डॉक यार्ड भी कहते हैं। समुद्री संग्रहालय कहाँ पे है? लोथल सभ्यता के अंदर ही है। कालीबंगा ये राजस्थान के अंदर है, और यहाँ पे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। चौहूदड़ो ये यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। धोलावीरा ये गुजरात के अंदर ही है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर ही शामिल कर दिया गया है, और ये भाग जो 3 भागों के अंदर विभाजित है। मोहनजोदड़ो यहाँ पे नृत्य मतलब नृत्य की जो कांस्य मूर्ति है वो भी मिली है। इसको मर्तको का टीला भी कहते हैं, और राखल दास बनर्जी उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर गेहूं जो आदि के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा ही है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? ये हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय के अंदर उसके अंदर 16 महाजनपद है, उनका उल्लेख किया गया है। अशमक जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ है? गोदावरी। और सबसे दक्षिण के अंदर जो महाजनपद है वो कौन सा है? अशमक ही है। सोरसेन या इसकी राजधानी, मथुरा की राजधानी क्या है? सोरसेन। अशमक की है पोटल। मत्स्य की है विराटनगर, और वत्स की है कौशाम्बी। जो महत्वपूर्ण महाजनपद है उनकी राजधानियां देख लेते हैं। और गांधार की है तक्षशिला। कौशल की है श्रावस्ती मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए थे वो कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती के अंदर। और पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? वो दिया गया था सोमनाथ के अंदर। तो ये भी याद रख लेना। जीन किसको कहते हैं? विजेता को कहते हैं। और निग्रंथ ये बंधन रहित, तो बंधन रहित ये उपाधि किसको दी गई थी? महावीर स्वामी को ही दी गई थी। इनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या? ऋषभदेव या आदिनाथ है। और 23वें तीर्थंकर ये है पार्श्वनाथ। 24वें है महावीर स्वामी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी ऋजुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म आगे जाके 2 भागों के अंदर बट गया था, एक तो श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर ही। श्वेतांबर स्थूलभद्र के द्वारा, और दिगंबर है वो भद्रबाहु के द्वारा ही। तो ये भी याद रख लेना। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित ही त्रिरत्न है। 5 महावर्त कौन कौन से हैं? ये जैन धर्म से संबंधित है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी। तो जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, और जो लास्ट ब्रह्मचारी है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। गौतमेश्वर मूर्ति। तो गौतमेश्वर मूर्ति स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक के अंदर है, और बाहुबली की मूर्ति है। पावापुरी ये महावीर स्वामी का जो मोक्ष मिली थी इनको वो पावापुरी के अंदर मिली थी, और भगवान बुद्ध को मिली थी वो है कुशीनगर के अंदर।
कल्पसूत्र भद्रभाहु के द्वारा लिखा गया है। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 के अंदर हुआ है, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है वो विजेता थे। और जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही लड़ा गया था, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी विजेता थे। दिल्ली के अंदर शासन वंश फर्स्ट कौन था? गुलाम आए थे, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो ये इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो दिल्ली के अंदर जो शासक वंश कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी हैं। लख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। और इनके द्वारा ही अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कुतुबीनार की शुरुआत ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी, लेकिन इसका निर्माण बाद में किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसकी जो चौथी और पांचवी मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसको पुनः निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। तो ये भी याद रख लेना। तुर्कान ए चेहलगानी, तो तुर्कान ए चेहलगानी ये 40 गुलामों की ही संस्था थी। ये इल्तुतमिश के द्वारा इसका बनाया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसको समाप्त किसने किया था? सामंत बलबल के द्वारा किया गया था तुर्कान ए चेहलगानी को, और शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। रजिया बेगम ये फर्स्ट मुस्लिम शासिका थी, और इनका निधन हुआ था कैथल के अंदर। तो अपन इसका फटाफट रिवीजन ही कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लास एक बार हो चुकी है, तो आज इसको कंप्लीट रिवीजन करना है। बलबन के द्वारा सीजिता पेगोस पर था, वह लोह रक्त की नीति ये किसके द्वारा शुरू की थी? बलबन के द्वारा शुरू की गई है। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हुई थी 1336 के अंदर, और ये हरिहर प्लस बुक्का के द्वारा ही की गई थी। विजयनगर की राजधानी है हम्पी। तो 50 रुपए पर किसके, मतलब 50 रुपए का जो नोट है उस पर किसका बना हुआ चिन्ह? तो वह है हम्पी मंदिर ही है। कृष्णदेव राय ये अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे, और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है आमुक्त माल्यता। तो आमुक्त माल्यता एक कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखते हैं इनका वंश है कृष्णदेव राय को, कौन सा वंश है? तुलुब वंश। तो तुलुबु वंश ये कृष्णदेव राय का वंश है। मनुचरित्रम, अलसामी पद्यन, पांडुरंग महामते ये जो अर्ण के अष्ट दिग्गज थे उनका नाम है पांडुरंग महामते, तेनाली रामकृष्ण, और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ये देवराय सेकंड के समय थे। तो फारसी जो राजदूत है अब्दुल रज्जाक ये देवराय सेकंड के समय थे। तेलुगु कविता के पितामह कौन कहलाते हैं? अलसानी पद्यन कहलाते हैं। विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण एक कृष्णदेवराय के द्वारा ही करवाया गया था। राक्षस तागड़ी या तालीकोटा बन्नीहट्टी का युद्ध ये 1565 के अंदर ही विजयनगर साम्राज्य के पतन, मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो इन युद्धों के द्वारा ही हुआ था। राक्षस तागड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी ये हुआ था 1565 के अंदर ही। पानीपत का युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध देख लेते हैं, ये 1526 के अंदर हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य ही। पानीपत का सेकंड युद्ध ये 1556 के अंदर हुआ था, ये हुआ था हेमू वर्सेस बैरम खान, जो कि अकबर का सेनापति था बैरम खान। और पानीपत का थर्ड युद्ध है वो हुआ था 1761 के अंदर ही, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। तो मराठाओं का शासन इस समय समाप्त हो गया था। पानीपत तीनों युद्धों का मतलब डेट याद रख लेना, और किस किस के मध्य लड़ा गया था। 1526 के अंदर फर्स्ट, 1556 में सेकंड, और 1761 के अंदर थर्ड। तो ये याद रख लेना। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को, ये राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो ये डेट भी याद रख लेना, क्योंकि इसमें डेट भी पूछ ली जाती है। रजमनामा ये महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसमें रजनामा के अंदर किया गया है, किसने किया था? ये अकबर के समय हुआ था। अकबरनामा या आईने अकबरी ये अबुल फजूल की है। बुलंद दरवाजा ये अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था गुजरात विजय के समय ही। आगरे का किला ये भी अकबर ने ही बनवाया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी के अंदर है। जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा की गई थी। दीन ये हिलाई ये भी अकबर ने ही की थी। अब्दुल समंद ये चित्रकार हैं, वो भी अकबर के समय ही थे। तो अब्दुल समंद चित्रकार अकबर के समय ही थे। संगीतकार तानसेन ये भी अकबर के समय ही थे। दह साल व्यवस्था ये टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी। सलीम चिश्ती ये अजमेर के अंदर आए थे, ये भी अकबर मतलब अकबर के द्वारा ही इनको जमीन वगैरह दी गई थी सलीम चिश्ती को अजमेर के अंदर। तो ये भी याद रख लेना। अब बंदोबस्त देख, स्थायी बंदोबस्त एक कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। रेतवाड़ी बंदोबस्त ये रीड प्लस मुनरो के द्वारा, और महलवाड़ी बंदोबस्त ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। अब आगे देखते हैं बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? वो है हेस्टिंग्स। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल वो है विलियम बेंटिंग। भारत के फर्स्ट वायसरॉय कौन है? वो है केनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसरॉय भी थे। भारत के अंदर फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल वो है राजगोपालाचारी।
स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के वायसराय 1920 के अंदर वो है चेम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय 1930 के अंदर इरविन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय 1942 के अंदर वो है लिन लिथिगो। भारत के पहले वायसरॉय वो है केनिंग। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता वो है चार्ल्स मेडकॉक। सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसरॉय हैं वो है विलियम बेंटिंग 1829 के अंदर ही। दास प्रथा का उन्मूलन ये एलन बरो के द्वारा किया गया था। व्यापकदम सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी की जो हड़प नीति है उसको ही क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी, वो मेयो के समय हुई थी 1872 के अंदर ही। ओवेन मेरीडिथ ये लिटिन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 के अंदर आया था। स्थानीय स्वशासन के जनक ये है रिपिन। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक हैं वो है राजाराम मोहन राय। मीरातुल और संवाद कौमुदी ये किसके समय थे, राजाराम मोहन राय के द्वारा ही संपादक समाचार पत्र हैं। और राजाराम मोहन राय को जो राजा की उपाधि वो अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। सोम प्रकाश ये ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका है। अमृत बजाज पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की है। कोमल विहील ये है एनी विसेंट की है। कोमल विहील तो एनी विसेंट की है। वो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये है दादा भाई नौरोजी की। सहायक संधि शुरू करने वाले कौन थे, तो डुप्ले थे। और भारत के अंदर जो सहायक संधि शुरू की थी वो की थी एलेजली के द्वारा। और सबसे पहले हैदराबाद को ही इसके अंदर विलय किया गया था। राष्ट्र गोपतार ये दादा भाई नौरोजी की है। इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अल हिलाल ये अब्दुल कलाम आजाद की है। तो इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल ये अब्दुल कलाम आजाद की पत्रिकाएं हैं। आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्रों की है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये भी महात्मा गांधी की है। लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मत्स्यकटिकम ये शुद्रक की है। कादम्बरी बाण भट्ट की है। राज तरंगणी ये कल्हण की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा बाई फुले की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। और जो व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ है वो कौन सा है, अष्टाध्यायी है। महाभाष्य ये पतंजलि की है। बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। पंचतंत्र ये है विष्णु शर्मा की है। और गीत गोविंद ये जयदेव के हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनको अपन शामिल कर लीजिए। अब आगे और देखते हैं। अब देखते हैं तिरंगा सीरीज नंबर 3 का रिवीजन। भारतीय जो पुरातत्व शास्त्र के पितामह हैं वो है कनिंगम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना हुई थी 1861 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी, बी विद्यावती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एरन अभिलेख के अंदर ही सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। मतलब जो फर्स्ट साक्ष्य का किसके सती प्रथा के मिले थे वो एरन अभिलेख के ही मिले थे। उस समय शासक कौन थे, भानुगुप्त थे। अभिलेखों का अध्ययन वो एपिग्राफी कहा जाता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन के द्वारा। प्रयाग प्रस्तुति ये समुद्रगुप्त के द्वारा, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को ही। नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन सेकंड के द्वारा ही बनाया गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये राजस्थान के अंदर है। और जो मंदिरों की निर्माण शैली वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, नागर द्रविड़ और बेसर। नागर बेसर और द्रविड़। नागर उत्तर भारत के अंदर और जो द्रविड़ वो दक्षिण भारत के अंदर। तो दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, ये द्रविड़ शैली के अंदर बने हैं। और जो नागर शैली से संबंधित मंदिर हुआ दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये है। और जो बेसर शैली जो मिस्री शैली है, जो नागर और द्रविड़ दोनों की मिस्री शैली उसका नाम है बेसर शैली है। एक है पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली के अंदर ही कंदरिया महादेव का मंदिर, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, ये बने हुए पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। तो ये याद रख लेना। पहिए का आविष्कार ये नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। मनुष्य के द्वारा ही सर्वप्रथम उपयोग के अंदर ली गई धातु वह तांबा है, लोहा नहीं है। कृषि का फर्स्ट उदाहरण ये मेहरगढ़ से मिला था। चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य वो मिले हैं कोल्डी हवा से। भीमबेटका 2003 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। और भीमबेटका है कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर ही पुरापाषाण काल के अंदर है। और इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा ही 1957 से 58 के अंदर इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काशी युगीन सभ्यता है। तो ये भी याद रख लेना।
एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल के अंदर। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इन्होंने महानिष्क्रमण अर्थात घर कब छोड़ा था, घर छोड़ने को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी बोधगया के अंदर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये याद रख लेना। और इनकी मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो कुशीनगर के अंदर हुई थी। तो एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो फर्स्ट उपदेश वो सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही दिया गया था, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए गए थे। महापरिनिर्वाण अर्थात इनको मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर के अंदर हुई थी। और जो बौद्ध धर्म के अंदर ही जो पूर्व जन्म की कथाएं, उनको जातक कथाएं कहते हैं। इनके उपदेश दिए गए थे वो पाली भाषा के अंदर ही दिए गए थे। 3 पिटक थे, त्रिपिटक मतलब सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 त्रिपिटक थे। त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है, तो इनको भी याद रख लेना। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, महायान और हीनयान, 2 शाखाओं के अंदर बट गया था। और एक कब बटा था, 4th बौद्ध संगति के अंदर ही बटा था। बुद्ध पूर्णिमा, तो इनका जन्म, ज्ञान प्लस महापरिनिर्वाण, ये वैशाख पूर्णिमा को ही हुए थे, तीनों ही। तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये थे। और ये बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, वैशाख पूर्णिमा को आते हैं। 4 आर्य सत्य इनके द्वारा ही दिए गए थे। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण। ये अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्य मार्ग, ये भी भगवान बुद्ध के द्वारा ही दिए गए थे। अब जो 4 बौद्ध संगति हुई थी वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक थे अजातशत्रु और स्थान था राजगृह। सेकंड बौद्ध संगति ये स्वाकामी के समय हुई थी। शासक थे कालाशोक और स्थान था वैशाली। थर्ड हुई थी मोगलीपुत्र, उस समय अध्यक्ष थे। शासक थे अशोक और स्थान था पाटलिपुत्र। फोर्थ बौद्ध संगति है वो शासक थे कनिष्क और स्थान था कुंडलवन कश्मीर के अंदर ही। तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर ही वो संगति हुई थी फोर्थ। तो इस समय ही बौद्ध धर्म 2 भागों के अंदर बट गया था, हीनयान और महायान के अंदर। अब देखते जो महत्वपूर्ण मठ वगैरह है, ये हेमिस मठ है लद्दाख के अंदर। नामग्याल मठ है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर। दाबो मठ ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। गोल्डन पैगोडा का देश ये म्यांमार को कहा जाता है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये मखली पुत्र घोषाल के द्वारा ही आजीविक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते मौर्य साम्राज्य के संस्थापक वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 322 ईस्वी से पूर्व ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके द्वारा जैन धर्म कहाँ अपनाया गया था, स्वर्ण बेलगोला के अंदर ही जैन धर्म को अपनाया था। इनके दरबार के अंदर ही जो मेगस्थनीज हैं, सेलुलोज के राजदूत थे, वो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तिका है उसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम का नाम क्या है, चाणक्य। और इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित न होकर किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। तो चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिंदुसार इनको मित्रघात भी कहते हैं। और इनके दरबार के अंदर ही डायमेक्स आए थे। तो डायमेक्स ये कहाँ के हैं, सीरिया नरेश हैं। तो सीरिया के जो नरेश है डायमेक्स, ये किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। अशोक 269 ईस्वी के अंदर ही। इनके नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एक गुजरा मध्य प्रदेश और मास्की कर्नाटक के अंदर ही अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। मगध राजा भारबु अभिलेख के अंदर ही मगध राजा भारबु अभिलेख विराटनगर के अंदर इनको मगध राजा का भी साक्ष्य मिला है। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। और 13वें शिलालेख के अंदर ही कलिंग विजय जो जिस समय नरसंहार हुआ था उसका उल्लेख 13वें शिलालेख के अंदर किया गया है। सर्वप्रथम पढ़ने वाले अभिलेख तो 1237 के अंदर ही जेम्स प्रिंसेस के द्वारा ही इन अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया था। तो ये भी याद रख लेना। स्तंभ लेख कितने हैं, 7 है। तो स्तंभ लेख 7। जो सबसे बड़ा कौन सा है, वो 7वां ही है। और सबसे छोटा अभिलेख वो कौन सा है, रुमनदेही सबसे छोटा अभिलेख है। समाहारता किसको कहते हैं, आय को जो संग्रह करता है उसको कहा जाता है समाहारता। और सन्निघाता ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। महेंद्र प्लस में संघमित्रा, तो महेंद्र ये अशोक के पुत्र थे और संघमित्रा थी ये अशोक की पुत्री थी। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और श्रीलंका तक किया था। तो श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार ये भगवान अशोक के पुत्र और पुत्री के द्वारा किया गया था। मेगस्थनीज ये मतलब इनकी पुस्तक है इंडिका। और इन्होंने भारतीय जो समाज है उसके बारे के अंदर उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का जो अंतिम शासक वो है बृहदत्त। तो बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है।
एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण एक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा किया गया है और ये महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक ये है दंती दुर्ग। अमोघवर्ष की कृति है कविराज मार्ग। तो अमोघवर्ष की कृति का नाम क्या है? कविराज मार्ग है। घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखने वाले की प्रथा की जो शुरुआत है उसकी किसके द्वारा की गई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई है। वो जो नगद वेतन है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, भू राजस्व की दर मतलब आदि करना, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। इस्लामिक वास्तुकला का रतन, ये अलाउद्दीन दरवाजा, अलाई दरवाजा, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली के अंदर, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। और इसको क्या कहा जाता है? इस्लामिक वास्तुकला का रतन भी कहा जाता है। दीवान ये रियासत और सहना ये मंडी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इनका निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी की खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो ही है। और इनकी महत्वपूर्ण बुक है खिजाइन उल फुतह और नूर सिवियर। तो नूर सिवियर और खिजाइन उल फुतह इनकी पुस्तकें हैं। जहांगीर किसके नेतृत्व के अंदर ही चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो जहांगीर किसके नेतृत्व में चित्रशाला का निर्माण किया था? चित्रशाला का निर्माण किया गया था आगरा के अंदर और नेतृत्व किया गया था आगा खां के नेतृत्व के अंदर ही चित्रशाला का निर्माण किया गया था। न्याय की जंजीर, ये सलीम को कहा जाता है। मेहरूस तिस्सा, तो मेहरूस तिस्सा किसको कहा जाता है? ये नूरजहां को, मतलब नूरजहां का जो वास्तविक नाम वो है मेहरुन्निस्सा, इनका वास्तविक नाम था। चित्रकला का स्वर्णकाल ये जहांगीर के समय था। उस्ताद मंसूर प्लस में दौलत खां और अब्बुल हसन ये जहांगीर के चित्रकार थे। तो जहांगीर के समय कौन कौन से चित्रकार थे उनका नाम देख लेना, उस्ताद मंसूर, दौलत खां और अब्बुल हसन। एतमाद उद्दौला का मकबरा ये आगरा के अंदर है। जहांगीर के दरबार के अंदर ही जो ब्रिटिश व्यापारी जो अनुमति लेने के लिए आए थे वो थे हॉकिंस, जो कि 1608 के अंदर आया था, इनको अनुमति नहीं मिली थी। फिर टॉमस रो आए थे, उनको अनुमति मिल गई थी। तो ये ब्रिटिश व्यापारी जो कि जहांगीर के दरबार के अंदर ही अनुमति लेने के लिए आए थे, तो उनका नाम है एक तो हॉकिंस और एक है टॉमस रो। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 के अंदर ही विलियम्स के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 के अंदर ही राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई है। यंग बंग आंदोलन ये हेनरी डिजीरियो के द्वारा की गई है। रहनुमाई सभा ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा शुरू की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ये रहनुमाई सभा ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा शुरू की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा ये महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 के अंदर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही। सत्यबोधक समाज ये महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1835 के अंदर ये सैयद अहमद के द्वारा। इंडियन लिंग की ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 के अंदर की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी ये मैडम ब्लास्टस्की प्लस में कर्नल अलकाट के द्वारा ही थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो मैडम ब्लास्टस्की प्लस में कर्नल अलकाट के द्वारा ही की गई थी। आगे देखते हैं इंडियन एसोसिएशन की 1876 के अंदर ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 के अंदर ही ए हुम के द्वारा की गई है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की फिरोज शाह मेहता प्लस में तेलंग के द्वारा की गई है। पेलूरू मठ ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई है। अभिनय भारत ये सावरकर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग 1906 के अंदर ही ये आगा खां प्लस सलीम के द्वारा। गदर पार्टी की ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही 1913 के अंदर लाला हरदयाल प्लस में सोमन सिंह के द्वारा की गई है। होम रूल लीग ये 1916 के अंदर ही एनी बिसेंट प्लस में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। खिलाफत आंदोलन ये अली बंधु के द्वारा ही 1919 के अंदर की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास प्लस में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बहिष्कृति हितकारिणी सभा ये 1924 के अंदर ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 के अंदर ही हेड गोबर के द्वारा की गई थी। नौजवान सभा 1926 के अंदर ही भगत सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 के अंदर ही भगत सिंह प्लस में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। हरिजन सेवा संघ ये महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र लेबर पार्टी स्थापना ये भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही।
और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 के अंदर ही रास बिहारी बोस के द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा ही आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 के अंदर की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब तिरंगा सीरीज 4th का रिवीजन करते हैं। मतलब रिवीजन का मतलब ये है कि इसका फटाफट रिवीजन करना है अपन को, 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर ही पहली बार वंदे मातरम और जनगण मन गाया गया था? तो वंदे मातरम 1896 के अंदर ही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें, और जो जनगण मन है वो 1911 के अंदर। और इन दोनों को अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 के अंदर ही वंदे मातरम और जनगण मन को अपनाया गया था। पहला अधिवेशन कांग्रेस का बंबई के अंदर हुआ था और उसमें अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। द्वितीय अधिवेशन कोलकाता के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1896 के अंदर इसका अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था और उस समय इनके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला। 1905 के अंदर इसका अधिवेशन हुआ था, वो है बनारस के अंदर, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था। 1907 के अंदर इसका अधिवेशन सूरत के अंदर हुआ था और अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस 1907 वाले अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल है उन दोनों के बीच में ही क्या हुआ था? इन दोनों का विघटन हो गया था, कांग्रेस के बीच विघटन हो गया था। 1911 के अंदर इसका अधिवेशन कोलकाता के अंदर हुआ था और जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन के अंदर ही गाया गया था। 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन और अंबिका चरण मजबूदार है वो उस समय अध्यक्ष थी और कांग्रेस प्लस में मुस्लिम लीग के मध्य ही समझौता हुआ था तथा कांग्रेस के जो नरम दल और नरम दल उनके मध्य भी समझौता हो गया था। 1917 के अंदर कलकत्ता के अंदर हुआ था और जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी वो बनी थी एनी बिसेंट। 1920 के अंदर इसका अधिवेशन नागपुर के अंदर हुआ है और विजय राघवाचार्य उस समय 1920 के जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन की जो अनुमति है वो 1920 के अंदर ही नागपुर अधिवेशन में मिली थी। 1923 के अंदर दिल्ली के अंदर और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। 1924 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव के अंदर और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही फर्स्ट है जो जिसके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई वो है बेलगांव अधिवेशन की। 1925 के अंदर कानपुर के अंदर और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला जिसने की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो है सरोजिनी नायडू। 1929 के अंदर लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 के अंदर कराची के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। 1938 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1948 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया जयपुर के कांग्रेस के जयपुर जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। जो महत्वपूर्ण जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो अपने देख लिए है। अब जो किस वंश के संस्थापक कौन कौन है उनको देख लेते हैं। कृष्ण कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? वो है फुजूल कुडफिस और अंतिम कौन थे? वासुदेव। तो कुषाण वंश के जो अंतिम शासक कौन थे वो है वासुदेव और इसकी स्थापना किसने की थी? वो है फुजूल फुडफिसिम के द्वारा ही। शक वंश कब शुरू किया गया था? 78 ईस्वी के अंदर और एक कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था। 4th बोस संगति कब हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी बोस संगति 4th। चरक संहिता भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश वो क्या है? चरक संहिता ही है। अश्वघोष बुद्धचरित्र की। नागार्जुन माध्यमिक का सूत्र ये भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाते हैं। तो नागार्जुन के द्वारा ही माध्यमिक का सूत्र दिया गया था और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। प्रियदर्शनी रत्नावली नाटक की रचना ये हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई है। पुष्यमित्र वंश के संस्थापक इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और ये जो पुष्य वंश की जो राजधानी वो क्या थी? थानेश्वर। तो इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। अब आगे और नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने ही पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। चीनी यात्री वेहेन सांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की है। बाण भट्ट के मतलब दरबारी कवि किसके थे? बाण भट्ट ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनकी कृति का नाम क्या है? कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्षचरित्र ये इनकी कृति है बाण भट्ट की, तो ये भी याद रख लेना। तुगलक वंश के शासक कौन थे? ये है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली से राजधानी को देवगिरी या दौलताबाद किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। दिल्ली अभी दूर है ये नारा दिया गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही दिया गया था। तुगलकाबाद का निर्माण ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। नहरों का निर्माण ये भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था।
पागल सुल्तान किसको कहा जाता है, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। अमीर ये कोही, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा जैसे तांबा और कांसे, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। दोआब क्षेत्र के अंदर ही करवर्दी के कारण जनता के द्वारा आंदोलन चला दिया गया था। तो किसके विरुद्ध चलाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दोआब क्षेत्र क्या होता है, मतलब दो नदियों के मध्य जो क्षेत्र होता है ना, वो होता है दोआब क्षेत्र। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, वो है रहेला। तो रहेला इनकी पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया है, तो गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। सिख धर्म के फर्स्ट गुरु का नाम क्या है, गुरु नानक। कार्तिक पूर्णिमा इसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं। आदि ग्रंथ ये अर्जुन देव के द्वारा शुरू किया गया था और ये सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, तो आदि ग्रंथ इनके द्वारा ही दिया गया था। हिंदी की चादर ये गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है और औरंगजेब के द्वारा इनको ही क्या कर दिया गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी गुरु तेग बहादुर की। अंतिम गुरु कौन थे सिख गुरु के, तो वो है गुरु गोविंद सिंह। इनको सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। 5 कगार मतलब सिख धर्म के अंदर जो 5 कगार उनका नाम क्या है, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये इनको धारण करना जरूरी होता है, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा को। खालसा पंथ की स्थापना ये वैशाखी त्योहार के दिन ही हुई थी 1699 के अंदर ही। तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, वैशाखी त्योहार के दिन 1699 के अंदर। महाराजा रणजीत सिंह ये सुकर चक्रिया मिसल, मतलब इसको सुकर चक्रिया मिसल भी कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह को ये सुकर चक्रिया जो मिसल है उस रियासत से आते थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण ये अमृतसर के अंदर हुआ है और अकबर के द्वारा ही जमीन दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर सोना किसके द्वारा मंडवाया गया था, वो मंडवाया गया था रणजीत सिंह के द्वारा ही। अमृतसर की संधि ये 1809 के अंदर हुई थी। मेटकोप और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि 1809 के अंदर है। कोहिनूर किसके शासनकाल के अंदर ही इंग्लैंड भेजा गया था, तो दिलीप सिंह है, जो महाराजा रणजीत सिंह है उनके बेटे का नाम है दिलीप सिंह। तो इनके द्वारा ही जो कोहिनूर हीरा है, जो कि जो महारानी का जो ताज होता है उसके अंदर जड़ा हुआ है कोहिनूर हीरा, जो आज भी चर्चा का विषय है, जो भारत कभी वापिस पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये चर्चा के अंदर हमेशा रहता है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, जो विद्रोह हुए थे महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह ये बिहार और बंगाल के अंदर हुआ था। रामोशी विद्रोह ये पश्चिमी घाट के अंदर हुआ है। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर के पठार के अंदर झारखंड में हुआ था। संथाल विद्रोह ये 1855-56 के अंदर ही सिद्धू कान्हा के द्वारा ही बंगाल और बिहार के अंदर हुआ था। ये मुंडा विद्रोह झारखंड के अंदर 1899 से लेकर 1900 के अंदर ही बिरसा मुंडा इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो बिरसा मुंडा कोई क्या कहा जाता है, धरती बाबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम का है हॉकी का, तो ये उड़ीसा के अंदर है। पाइका विद्रोह ये बख्शी बगबंधु के द्वारा ही पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। मोपला विद्रोह ये 1921 के अंदर केरल के अंदर हुआ था। कुका विद्रोह ये पंजाब के अंदर हुआ था। तेभागा आंदोलन ये 1946 के अंदर ही पश्चिमी बंगाल के अंदर हुआ था। तो ये याद रख लेना। अब जो महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे उनको देख लेते हैं, क्योंकि एक ही बार में इस क्लास को पूरी को अपने को कंप्लीट करना है, तो इसका रिवीजन मैं फटाफट ही कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इतनी लंबी क्लास देखी नहीं जाएगी। दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा ही जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था तो उस समय करो या मरो का नारा दिया गया था। जय हिंद ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और इनकी पुस्तक कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान तथा जय अनुसंधान ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। तो इन चारों को देख लेना। संपूर्ण क्रांति के जनक ये जयप्रकाश नारायण है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये दिया था नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल के द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबू के अंदर ही कील साबित होगा, तो ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। और इसका बदला किसने लिया था, फिर जो लाला लाजपत राय पे जो अंग्रेजों के द्वारा लाठी बरसाई गई थी तो उसका बदला लिया गया था भगत सिंह के द्वारा। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, जो वेलेंटाइन जो सिरोल है इसने ही भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। तो आगे और देखते हैं, देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक कौन है, वो एक साथ एक जगह ही देख लेंगे। अभी हर एक वंश के संस्थापक कौन है, वो है बिंबिसार,
शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक वह सिमुक। कुषाण वंश के संस्थापक खुजुल फुड फिसम। तो कुजुल फुड फिसम है कुषाण वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। चोल वंश के विजयालय। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक ये है दंती दुर्ग। होयसैल वंश के संस्थापक ये है विष्णुवर्धन। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट। गुलाम वंश के संस्थापक वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक ये है खिज्जर खां। लोदी वंश के संस्थापक बहलोद लोदी। पल्लव वंश के संस्थापक वह है सिंह विष्णु। तो ये महत्वपूर्ण जो वंश के संस्थापक हैं वो अपन ने देख लिए हैं। आप देखते हैं तिरंगा सीरीज 5 का रिवीजन। भारवी की कृति, तो भारवी की कृति का नाम क्या है? किरातुर्जनम। तो किरातुर्जिनियम ये भारवी की कृति का नाम है। रथ मंदिर ये पल्लव वंश के द्वारा ही बनवाया गया था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह वर्मम फर्स्ट के द्वारा ही रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर कहाँ पे है? महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर ही है। अब जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो वो देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये गंग वंश के ही जो नरसिंह देव फर्स्ट है उनके द्वारा ही कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर ये एलोरा के अंदर है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। सोर मंदिर ये महाबलीपुरम के अंदर है और इसका निर्माण पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया है। सॉरी गुल्लुरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाले शासक कौन थे? वो है सिकंदर लोदी। तो जो गुरुमुखी शीर्षक से जो फारसी कविताएं लिखते थे वो शासक कौन थे? सिकंदर लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोद लोदी थे। आगरा शहर की स्थापना ये सिकंदर लोदी के द्वारा ही 1504 के अंदर करवाई गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा ही 1504 के अंदर। अब आगे देख, ताजे निकालने पर प्रतिबंध। तो ताजे निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोदी के द्वारा ही। पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर के द्वारा ही जो तुगलुकमा पद्धति और जो तोप खाना है उसका प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था इस युद्ध के अंदर ही। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। 17 मार्च 1527 को ही ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर के द्वारा ही जिहाद का नारा तथा जो गाजी की उपाधि वो धारण की गई थी इसी युद्ध के अंदर। मैसूर के संस्थापक वो थे हैदर अली और इनके पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़े थे? वेले जली, जिसमें टीपू सुल्तान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उस के अंदर ही जो टीपू सुल्तान उनकी मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान के द्वारा ही जो स्वतंत्रता का वर्ष है वो कहाँ लगाया गया था? श्रीरंगपट्टनम के अंदर ही। तो स्वतंत्रता का वर्ष श्रीरंगपट्टनम के अंदर ही टीपू सुल्तान के द्वारा लगवाया गया था। भारत के अंदर जो सिविल सेवा के जनक वो कौन है? कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस कोड कहाँ है? 1793 के अंदर ही शक्ति का प्रथिकरण। तो शक्ति का प्रथिकरण कब किया गया था? 1793 के अंदर ही। स्थायी बंदोबस्त ये भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की गई थी, जिसमें जमींदार के द्वारा भू राजस्व दर 1/11 रखी जाएगी और कंपनी को 10/11 भाग कंपनी को दिया जाएगा। तो ये स्थायी बंदोबस्त के अंदर ही आती है। पहला जो विधि आयोग उसका गठन 1834 के अंदर किया गया था और ये विलियम बेंटिंग के समय हुए थे। तो विलियम बेंटिंग के समय हुआ था ये, और इसके अध्यक्ष कौन थे पहला विधि आयोग के? वो थे मेकाले। तो मेकाले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल वो विलियम बेंटिंग ही थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 के अंदर ही राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। विधि आयोग के स्वतंत्र भारत के अंदर फर्स्ट अध्यक्षता किसने की थी? वो थे शीतलवाड़। तो शीतलवाड़ फर्स्ट अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट अध्यक्ष वो है शीतलवाड़। और जो 1834 के अंदर निर्माण किया गया था उस समय थे मेकाले। हुड डिस्पोज ये 1854 के अंदर आया था, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और किसके द्वारा लागू किया गया था? ये डलहौजी के द्वारा ही। व्यपगत सिद्धांत ये हड़प नीति के अंतर्गत फर्स्ट रियासत को किस रियासत को शामिल किया गया था? तो सितारा को फर्स्ट रियासत को शामिल। तो सितारा जो रियासत थी उसको हड़प नीति के अंतर्गत ही शामिल किया गया था। अवध को कुशासन का आरोप लगा के शामिल किया गया था। झांसी को गोद निषेध के आधार पर।
रेलवे का निर्माण 1873 के अंदर ही अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। और पहली रेल वो कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, तो मुंबई से थाने के मध्य ही पहली रेल शुरू की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना ये 1853 के अंदर ही की गई थी। तो रेलवे व सार्वजनिक विभाग का निर्माण 1853 के अंदर ही हुई थी। अब आगे देखते हैं। अब है तिरंगा सीरीज नंबर 6, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, A.O. हुम के द्वारा ही की गई थी। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ था और स्वदेशी आंदोलन भी इसी बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और वॉइस रॉय कौन थे, एक करजन थे। 7 अगस्त 1905 के अंदर ही टाउन हॉल कोलकाता के अंदर ही इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रख लेना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई थी और आगा खां प्लस में सलीम उल्लाह खां के द्वारा ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में हुआ था और इसमें रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। होम रूल आंदोलन 1916 के अंदर एनी बेसेंट प्लस में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए थे। लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर ये अंबिका चरण मजबूदार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इस समय कांग्रेस प्लस में मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था। रोलेट एक्ट ये 1919 के अंदर आया था, इसको काला कानून भी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन ही। खिलाफत आंदोलन ये 1919 के अंदर ही हुआ था क्योंकि तुर्की के खलीफा के पद की समाप्ति के विरोध में ही भारत के मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था 1919 के अंदर ही खिलाफत आंदोलन। कांग्रेस का नागपुर एक्ट 1920 के अंदर, और उस समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो थे विजय राघवाचार्य। और इस समय जो असहयोग आंदोलन की अनुमति मिली थी वो भी नागपुर अधिवेशन में मिली थी। असहयोग आंदोलन शुरू इस समय हुआ था, 1 अगस्त 1920 को ही महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चोरा चोरी कांड ये फरवरी 1922 के अंदर ही गोरखपुर के अंदर हुई थी। तो इस समय जो चोरा चोरी कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 के अंदर ही सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई है, जबकि 1938 के अंदर ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 के अंदर आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर प्रस्तुत की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही। बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर ही गुजरात के अंदर शुरू किया गया था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही गुजरात की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस ये 23 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इनको ही केस के अंतर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर इनको फांसी की सजा दी गई थी। कांग्रेस का लाहौर एक्ट ये 1929 के अंदर ही इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 के अंदर हुई थी। नमक सत्याग्रह ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य ही शुरू किया गया था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य ही। दांडी यात्रा तो साबरमती से दांडी के मध्य ही ये यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें 78 अनुयायी के द्वारा ही इसमें भाग लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 मार्च 1930 को, और उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, मैकडोनाल्ड। गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1931 को हुआ था, इसमें गांधी जी द्वारा भी भाग लिया गया था। कम्यून अवार्ड ये सांप्रदायिक पंचायत 1932 के अंदर आया था। पूना पैक्ट ये अरोधा जेल के अंदर ही 1932 के अंदर गांधी प्लस अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन उसके अंदर भाग किसके द्वारा लिया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। मुक्ति दिवस ये 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग के द्वारा त्याग पत्र दिया गया था, तो इसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर, और इस समय भारत के वॉइस रॉय कौन थे, लिन लिथिगु। क्रिस मिशन का प्रस्ताव 1942 के अंदर आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर ही आया था। 1942 के द्वारा ही शुरू किया गया था। लाल किला मुकदमा ये 1945 के अंदर ही आजाद हिंद फौज के खिलाफ ये मुकदमा शुरू किया गया था। नौसेना विद्रोह 1946 के अंदर ही, जो जहाज तलवार उनके द्वारा ही, मतलब जहाज कौन सी थी इसमें, तलवार, तो उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। कैबिनेट मिशन आगमन, तो कैबिनेट मिशन भारत के कब आया था, तो मार्च 1946 के अंदर ही। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो वो थे एटली।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को आई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 18 जुलाई 1947 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भूदान आंदोलन ये 1931 के अंदर ही विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से? पोचमपल्ली तेलंगाना से। तो पोचमपल्ली तेलंगाना से ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं तिरंगा सीरीज नंबर 7 का रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर आर्ट्स एंड कल्चर, मतलब आर्ट्स एंड कल्चर है वो उससे संबंधित है हिस्ट्री के अंदर। तो सांची का स्तूप कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1989 के अंदर ही। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो नवीनतम स्तर जो कि विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है वो है धोलावीरा गुजरात के अंदर है। अजंता एलोवेरा की गुफा ये महाराष्ट्र के अंदर है और इसको 1983 के अंदर ही विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। ताजमहल को भी 1983 के अंदर शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर इसको 1984 के अंदर शामिल किया गया था और इसका निर्माण किया गया था गंगवंश नरसिंह देव वर्मन के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर शामिल किया गया था और ये भरतपुर के अंदर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 के अंदर शामिल किया गया था और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ही प्रसिद्ध है और है कहाँ? असम के अंदर। खजुराहो का मंदिर 1986 के अंदर शामिल मध्य प्रदेश के अंदर है और चंदेल शासक के द्वारा इसका निर्माण। सांची का स्तूप 1989 के अंदर ही इसका 20 को धरोहर सूची के अंदर शामिल है मध्य प्रदेश के अंदर। कुतुब मीनार 1993 के अंदर शामिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था और इसको पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा ही। भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश के अंदर है और इसको 2003 के अंदर ही विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। रानी की बाव गुजरात के अंदर है और इसको 2014 के अंदर शामिल किया गया था। आपको ये बताना है कि कितने रुपए के नोट पर है रानी की बाव का चित्र है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 के अंदर शामिल किया गया था और एकमात्र भारत की जो विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल स्थल है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अहमदाबाद शहर को 2017 के अंदर शामिल किया गया था। जयपुर शहर को 2019 के अंदर शामिल किया गया था। रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना के अंदर है और धोलावीरा ये गुजरात के अंदर है। जो नवीनतम स्थल है वो ये रामप्पा मंदिर और धोलावीरा है जो कि 39 और 40वें स्थल है। लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय के अंदर है, अभी संभावित सूची के अंदर शामिल है, इसको शामिल नहीं किया गया है। अमूद धरोहर कितनी है भारत के अंदर? ये 14 है। पहली है नवरोज जो कि फारसी धर्म का जो नव वर्ष है उसको क्या बोलते हैं? नवरोज। कुंभ मेला कालबेलिया ये कहाँ का है? राजस्थान का है। और रामायण ये रामायण उत्तराखंड की है। आगे देखते हैं भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। और जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? सत्रिया जो कि असम का है। और शंकर देव के द्वारा जो अंकिया नाटक है वो सत्रिया नृत्य के अंदर ही किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ये मंदिरों के अंदर किया जाता है। रुक्मणी देवी यामिनी कृष्णमूर्ति रुक्मणी देवी के द्वारा ही जो भरतनाट्यम पर इसमें कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। एक है मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी ये कौन से नाटक से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसमें थाल मटका ये नृत्य किया जाता है। और यामिनी कृष्णमूर्ति तथा राधा रेड्डी ये कलाकार कुचिपुड़ी नाटक से संबंधित ही है। उड़ीसी ये महादेवी मुर्दुल कोल्लूचरण महापात्र के द्वारा ही ये कौन सा नृत्य किया जाता है? ओडिसी। कथकली ये केरल से संबंधित है, इसमें कृष्ण नायर आनंद शिवरामन के द्वारा ही हरा रंग विजय से प्रतीक है और लाल रंग है बुराई से संबंधित प्रतीक माना जाता है। तो इसमें कृष्ण नायर तथा आनंद शिवरामन के द्वारा ही कथकली नृत्य किया जाता है। कथक पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन हो गया है और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। लच्छू महाराज तथा सितारा देवी। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी इनका संबंध कथक नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी इसके अंदर झापेरी बहन है उनके द्वारा किया जाता है मणिपुर नृत्य। मोहिनी अट्टम ये केरल का है। और कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्री देवी और भारती शिवाजी ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये सतुर वाद्य यंत्र से संबंधित था और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। सितार से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर और विलायत खां। तबला से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज ये तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट देख बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन। सरोन से संबंधित है अहमद अली खां और अली अकबर खां। वीणा से संबंधित है एस बालचंद्रन।
सतुर वादक से संबंधित है शिव कुमार शर्मा प्लस में भजन सोपारी, इन दोनों का निधन हो गया। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। सतुर वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। वायलिन से संबंधित है डॉक्टर एन राजन। तो वायलिन से संबंधित कौन है? डॉक्टर एन राजन। अब देखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा 6 भाषाओं को दिया जा चुका है। और कौन देता है? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले दी गई थी तमिल भाषा को 2004 के अंदर, तेलुगु को 2008 के अंदर, कन्नड़ को 2008 में ही, संस्कृत को 2005 के अंदर, मलयालम को 2013 में, और उड़िया जो कि 2014 के अंदर दिया गया है। ये नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, तो उड़िया को 2014 के अंदर दिया गया था। कालबेलिया नृत्य से संबंधित ये राजस्थान का है, और गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सरहुल ये झारखंड का है। पंडवाणी, पंथी और राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य है। मतलब लोक नृत्य है कि कहाँ का लोक नृत्य फेमस वो देख लेते हैं। बुइया, चालो, वाचो ये अरुणाचल प्रदेश का है। नौटंकी, रासलीला और कंजरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखनी, फूंगदी, सिम्बो ये गोवा से संबंधित नृत्य है। डांडिया गरबा गुजरात का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का है। बिहू, बगुरम्पा और भोरताल ये असम का है। जाट, जाटिन और विदेशिया ये बिहार से संबंधित नृत्य हैं। नेक्स्ट नट्टी, चंबा, धमान ये हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। यक्षगान और लंबी ये कर्नाटक के हैं। रऊफ, कूद और हिकात ये जम्मू कश्मीर के हैं। थांगटा ये मणिपुर का क्या है? थांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन ये मणिपुर से संबंधित है। लावणी, तमाशा और लेझिम ये महाराष्ट्र के हैं। होजागिरी त्रिपुरा का है। कलारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। घूमर, कानबेलिया, चक्री, गिद्दड़ ये राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य है। चिरैयू और बम्बू ये मिजोरम से संबंधित है। तो ये जो भी लोक नृत्य थे वो देख लिए अपन। आगे देखते हैं। एक एतमादौला का मकबरा ये आगरा के अंदर है, और नूरजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और किस शैली के अंदर? पित्रादरा शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र के अंदर है, और राष्ट्रकूट वंश कृष्ण फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र के अंदर है। एलोरा अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ही है। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर है। कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है। अडाईदीन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही इसका निर्माण अजमेर के अंदर करवाया गया था। और काकरिया झील ये अहमदाबाद के अंदर है। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के अंदर है। नाहरगढ़ का किला जयपुर के अंदर है। अवाह महल जयपुर के अंदर है, और ये 9 मंजिला है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है, और इसका निर्माण चारबाग शैली के अंदर करवाया गया था। सेंट जॉर्ज का किला चेन्नई के अंदर है। शेर शाह का मकबरा सासाराम के अंदर है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा के अंदर ही आगरा के अंदर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के द्वारा ही अकबर के मकबरा का निर्माण करवाया गया था। अब आगे देख। इमामबाड़ा लखनऊ के अंदर है। फोर्ट विलियम ये कोलकाता के अंदर है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसको ताजमहल की बद्दी नकल भी कहते हैं। बेलूर मठ कोलकाता के अंदर है, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है, और इस इंडिया गेट का नया नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ है। और लुटियंस के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चंडीगढ़ का निर्माण ली कार्बूसियर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये तो अपने देख लिए हैं। चार मीनार हैदराबाद के अंदर है। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। कोणार्क का मंदिर ये उड़ीसा के अंदर है। जगन्नाथ का मंदिर ये पूरी उड़ीसा के अंदर ही है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये राजस्थान के सिरोही के अंदर ही माउंट आबू के अंदर है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर है, अमृतसर पंजाब के अंदर है। जामा मस्जिद आगरा के अंदर है। आगरा और दिल्ली के अंदर ही जामा मस्जिद है, और इसका निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा ही। सौर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है, और पल्लव वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई तमिलनाडु के अंदर है, और इनका निर्माण करवाया गया था द्रविड़ शैली के अंदर ही। 13वीं सदी के अंदर इनका निर्माण किया गया था। तो अब आगे और नेक्स्ट क्लास देखते हैं। गंगा सीरीज 8, तो 8 का रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर भी इतिहास से संबंधित ही बातें हैं। तो इतिहास से वर्देश्वर मंदिर का निर्माण वर्देश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। भगवान शिव से संबंधित है। चोल वंश राज फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण द्रविड़ शैली के अंदर करवाया गया था, तो ये याद रख लेना। चोल वंश के संस्थापक कौन है? ये विजयालय है। महाबलीपुरम इसको सप्त पैगोडा मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये देविका रानी को ही 1969 के अंदर दिया गया था। 52वां आशा पारे को दिया गया है, और 51वां जो फाल्के पुरस्कार है वो है रजनीकांत को दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरू अब की बार कौन सा था? ये 68वें नंबर का था।
पहला सरस्वती सम्मान ये 1991 के अंदर ही बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। और वर्तमान में रामदत्त मिश्र को दिया गया है और इनकी कृति है मैं तो यहाँ हूँ। व्यास सम्मान फर्स्ट दिया गया था 1991 के अंदर ही रामविलास शर्मा को दिया गया था और वर्तमान के अंदर असगर बजाज को दिया गया है और इनकी कृति का नाम है महाबली। तो महाबली के लिए ही इनको व्यास सम्मान दिया गया है। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर लड़ा गया था। अंग्रेज थे हेक्टर मुनरो के द्वारा ही अंग्रेज प्लस में हेक्टर मुनरो के द्वारा ही बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और 1765 के अंदर कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर हुआ था। अंग्रेज के जब गवर्नर जनरल कौन थे? क्लाइव के द्वारा ही। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 के अंदर ही वेलेजली के द्वारा लड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को और उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? लिनलिथगो। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और उस समय वायसरॉय थे जेम्स फोर्ड। तो जेम्स फोर्ड उस समय भारत के वायसरॉय थे। नेक्स्ट देख सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था और इस समय भारत के वायसरॉय थे इरविन। स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर करजन के समय। अखिल भारतीय किसान सभा का फर्स्ट अधिवेशन लखनऊ के अंदर हुआ था और 1936 के अंदर ही। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप मतलब मैं फटाफट रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास का मतलब फटाफट करना, क्योंकि इसके अंदर आपका एक ही क्लास के अंदर पूरा हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 के अंदर और ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए ही। 56वां किसको दिया गया है? नीलमणि फुप्पड़ को। 57वां दिया गया है दामोदर मोजा को ही मोजा। और इनको कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए है। महाराष्ट्र के अंदर ही प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही की गई है 1867 के अंदर ही। पुष्कर अजमेर के अंदर भरता है और ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर ही। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी अजमेर के अंदर ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी अजमेर के अंदर ही है। लेकिन पुष्कर जो महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है नदी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ही। और पुष्कर मेला ये पुष्कर अजमेर के अंदर भरता है। थाई पुष्पम महोत्सव तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम ये केरल का है। बोनाली त्योहार ये तेलंगाना का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है। उस्ताकला भी कहाँ की है? बीकानेर की है। मरु महोत्सव ये जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो राजा रवि वर्मा का संबंध कहाँ से? केरल से है और ये चित्रकार है। इनका प्रमुख चित्र कौन सा है? शकुंतला। तो शकुंतला इनका प्रमुख चित्र है। तो ये याद रखना ना कि राजा रवि वर्मा है, इनका संबंध किससे है? तो ये प्रमुख चित्रकार हैं। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है। बिहार के जो मिथिला प्रदेश है उसकी मधुबनी पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र का है। भारत माता पेंटिंग ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की है भारत माता की पेंटिंग। आगे देख चंदेरी कहाँ की वस्त्र है? चंदेरी वस्त्र कला है मध्य प्रदेश की। बंदनी वस्त्र कला ये राजस्थान गुजरात की फेमस है। पेठनी महाराष्ट्र की है। कांचीवरम तमिलनाडु का है। कोटा डोरिया ये कोटा राजस्थान का है। पोचपल्ली ये तेलंगाना का है। वल्लूचरी पश्चिम बंगाल का फेमस है। और बोमकई साड़ी ये उड़ीसा की फेमस है। जो भी वस्त्र कला है फेमस है जहाँ जहाँ की वो अपन ने देख लिए हैं। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ राजस्थान की प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कांच पर जो सोने की नक्काशी की जाती है, तो थेवा कला पर किसकी नक्काशी की जाती है? कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है और ये प्रतापगढ़ की फेमस है। जरदोजी कला ये लखनऊ की फेमस है और नूरजहाँ के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कल्लारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का है। थांगटा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है और मलखम ये मध्य प्रदेश का है और गतखा ये सिख धर्म से संबंधित है। तो ये जो 2021 के अंदर इन खेलों को अपनाया गया था, तो ये याद रख लेना। पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली संगीतकार, तो ये संगीतकार लता मंगेशकर नहीं है, इनका नाम है एस सुब्बुलक्ष्मी। इनको 1998 के अंदर ही भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यूएन की महासभा के अंदर पहली महिला हेड कौन है? वह है विजय लक्ष्मी। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2001 के अंदर दिया गया था। लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर और इनको यही फ्रांस का जो लीजेंड द ऑनर अवार्ड है वो भी दिया गया था। फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को ही। सितार के जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम क्या है? खजाइन उल फतह। तो खजाइन उल फतह इनको तोता ये हिंद भी कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश का। अब आगे देखते हैं। आप देखते हैं तिरंगा सीरीज नंबर 9 का रिवीजन कर लेते हैं।
शक संवत ये 57 BC के अंतर्गत आया था। विक्रम संवत ये 78 AD के अंतर्गत ही। इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? 77 BC से लेकर 78 AD का अंतर 135 वर्षों का अंतर आता है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के समय का है? तो ये कलिंग नरेश खारवेल के समय का है। और कलिंग का है उड़ीसा के अंदर है। 13वें शिलालेख के अंदर ही जो अशोक के द्वारा जो नरसंहार किया गया था वो कहाँ किया गया था? कलिंग के अंदर ही। और इसके बाद में अशोक के द्वारा धम्मचक्र अपना लिया गया था, अर्थात बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एओल अभिलेख ये पुलकेशिन सेकंड के समय का है। वितिस्ता शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंदर ही किस नदी के लिए हुआ है? तो ये झेलम नदी के अंदर हुआ है। और झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। चेनाब नदी ये अश्कनी, चेनाब नदी को क्या कहा जाता है? अश्कनी ऋग्वेद के अंदर। और राबी नदी को कहा जाता है परुषणी। जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। अब जो महत्वपूर्ण दुआब है उनको देख लेते हैं। सिंधु और जेलम तथा चेनाब नदी के मध्य जो दुआब है उसको बोलते हैं सिंध सागर। जेलब और चेनाब के मध्य जो दुआब उसको बोलते हैं चस दुआब। चेनाब और रावी के मध्य जो दुआब है उसको बोलते हैं रचना। रावी और व्यास के मध्य जो दुआब आता है उसको बोलते हैं बारी। और व्यास और सतलज के मध्य जो दुआब आता है उसको बोलते हैं विष्ट। तो मतलब इन नदियों के नाम से ही संबंधित है। विष्ट देख, व और स से विष्ट, र और व से बारी, और जय और चे से ये रचना, रह च से रचना। और ये सिंधु जेलम और चेलम तीनों नदियों से संबंधित है चस। तो ये याद रख लेना। देवनाम मित्र उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो ये किया गया था सम्राट अशोक को। और सम्राट अशोक अशोक नाम कहाँ से मिला है? मास की प्लस तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्पियम। संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक है पाणिनि। मोटेरा का सूर्य मंदिर है कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है और 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान के अंदर है। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा के अंदर ही है। खजुराहो का मंदिर ये MP मध्य प्रदेश के अंदर है और चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र के अंदर है और राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रथ मंदिर ये महाबलीपुरम और पल्लव वंश के द्वारा इसका निर्माण। काची कैलाश मंदिर ये तमिलनाडु के अंदर है। वर्धेश्वर मंदिर ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। आगे देखते हैं। अब्दुर्रज्जाक किसके समय भारत आया था? तो ये देवराय सेकंड के समय ही आया था। मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और ये पुस्तक है इंडिका। फाहियान ये चीन से आए थे और ये आए अवेन सांग ये भी चीन से आए थे और ये हर्षवर्धन के समय आए थे। इनकी पुस्तक है CU की। अलबरूनी ये महमूद गजनवी के समय भारत आए थे और इनकी पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। मार्को पोलो ये दिल्ली के थे और ये मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है मार्को पोलो को ही। इब्न बतूता ये मोरक्को से भारत आए थे और इनकी पुस्तक का नाम है रहेला। निकोलो कोटी तो ये विजयनगर साम्राज्य के समय आए थे और ये देवराय फर्स्ट के समय आए थे विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही। हॉकिंस ये 1608 के अंदर आए थे जहांगीर के दरबार में। रोमस रो ये 1613 के अंदर आए थे, ये भी जहांगीर के दरबार के अंदर ही आए थे और इन्हीं को भारत के अंदर व्यापार की अनुमति मिली थी। शिवाजी के दरबार के अंदर ही दबीर या सुमंत किसे कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले के अंदर ही हुआ था। कब? 1674 के अंदर ही। अष्टप्रधान मतलब छत्रपति शिवाजी के राज्य दरबार के क्या थे? अष्टप्रधान भी थे, जिसमें पेशवा को बोलते थे प्रधानमंत्री, अमात्य को क्या कहते हैं? वित्त मंत्री, और दब्बीर या सुमंत ये किसको कहते हैं? विदेश मंत्री को। तो दब्बीर या सुमंत किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं विदेश मंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं। मराठा के समय कर वसूली तो ये चौथ 1/4 पार्ट कर के रूप में लिया जाता था और सरदेश मुखी ये 1/10 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो ये 2 कर थे, चौथ और सरदेश मुखी। पुरंदर की संधि ये शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी 22 जून 1665 के अंदर। तो ये भी याद रखना किस किस के मध्य हुई थी। हैदराबाद का विलय भारत के अंदर किस अभियान के द्वारा हुआ था? तो ये ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 के अंदर हुआ था। तो याद रख लेना। सर्वप्रथम भारत के अंदर आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, 1498 के अंदर आए थे वास्को डी गामा भारत के अंदर। और सबसे पहले कौन से बंदरगाह पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पे रही। वास्तविक संस्थापक कौन थे? अलब्रुक मतलब पुर्तगाल के जो संस्थापक थे जो कौन थे? अलब्रुकम। और पुर्तगाली भारत के अंदर तम्बाकू और प्रिंटिंग जो पुर्तगाल के द्वारा ही दिया गया है। गोवा की राजधानी मतलब गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तो ये नीना डी कुन्हा के द्वारा ही गोवा को राजधानी बनाई गई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी ये फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के द्वारा ही दी गई थी।
19 दिसंबर 1961 को ही गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इस पुर्तगाल यहाँ से मुक्त हुए थे, मतलब यहाँ से पुर्तगाली गोवा को छोड़कर गए थे। पोर्ट विलियम के पहले प्रशासक किसे बनाया गया था? तो पोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता के अंदर है। और कलकत्ता, गोविंदपुरा, सुल्तानाटी और कालीफाटा, इन रियासतों को मिलकर बनाया गया है कलकत्ता। और ये किसने बनाया था? चोब चारनोक के द्वारा ही ये बनाया गया है। और इसके प्रशासक कौन थे? तो ये चार्ल्स आयर थे। तो पोर्ट विलियम्स के पहले प्रशासक कौन थे? चार्ल्स आयर। 1857 की क्रांति के अंदर ही लखनऊ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा ही किया गया है। और इस 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी और कलम। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के अंदर कौन थे जो नेतृत्व करने वाले थे? वो है बहादुर शाह। कानपुर के अंदर थे नाना साहेब प्लस में तात्या टोपे। झांसी के अंदर थी रानी लक्ष्मीबाई। और आरा बिहार के अंदर थे कुंवर सिंह। अब आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे किसको कहते हैं? वीडी सावरकर ने कहा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे। सैनिक विद्रोह ये आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। ये विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के समय ही भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? केनिंग थे। और यही भारत के फर्स्ट वाइसरॉय भी बने थे, तो ये भी याद रख लेना। अब महत्वपूर्ण जो संगठन है वो देख लेते हैं। आत्मीय सभा व ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सत्यबोधक समाज ये ज्योतिबा फुले के द्वारा। प्रार्थना समाज ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही। तत्वबोधनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की ये मैडम ब्लास्टिस के द्वारा ही। भारतीय ब्रह्म समाज ये केशव चंद्र सेन के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन ये हेनरी बीपीएन डेनियरो के द्वारा ही शुरू की गई थी। अब देख लेते जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। रत्नावली ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई के द्वारा ही। और तराइन का युद्ध कब हुआ था? पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ये 1191 और 1192 में के, मतलब फर्स्ट हुआ था 1191 और सेकंड हुआ था 1192 के अंदर ही। लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की है। विश्व इतिहास की झलक ये जवाहरलाल नेहरू की है। बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सैन्याल की है। और क्रांतिकारियों की बाइबल भी इसको कहा जाता है। जैन अवेस्ता ये फारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको कहा जाता है। और सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या कहता है? आदि ग्रंथ कहते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी की पुस्तक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजनी नायडू की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भीमराव अंबेडकर के है। नील दर्पण ये दीन बंधु मित्रों की है। पंदमावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। नूर सिपिहर और खजाइन उल फुतह ये आमिर खुसरो की है। और अन्य देख लेते हैं। अब तिरंगा सीरीज 10 ये लास्ट सीरीज बची है, तो इसका भी रिवीजन कर लेते हैं इसी क्लास के अंदर। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हैं आनंद मठ ये बंकिम चंद्र बनर्जी की है। और इसी के अंदर वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम के कहाँ से लिया गया था? तो ये आनंद मठ से लिया गया था। गीता राय से बाल गंगाधर तिलक की है। और इनकी पत्रिका है मराठा और केसरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। गुलामगिरी ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की है। और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद की है। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। गीतांजलि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है। और जो साहित्य का एशिया का जो पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला है 1913 के अंदर ही। रहेला इब्न बतूता की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट किसके समय थे? हर्षवर्धन के समय थे। राजतरंगिणी कल्हण की है। इंडिका मेगस्थनीज की है। कल्पसूत्र भद्रभाऊ की है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। और ये व्याकरण का पहला ग्रंथ है। कुरंजी मतलब असम साहित्य को क्या कहा जाता है? कुरंजी कहा जाता है। सीयू की ये हवीन सांग की है। और ये चीन के निवासी थे। किताबुल हिंद ये अलबरूनी की है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। मर्सकटिकम ये क्षुद्रक की है। गीत गोविंद ये जयदेव की है। और अकबरनामा या आईने अकबरी ये अबुल फजल की है। व्रत संहिता ये वराहमिहिर की है। सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। आमुक्त महल्लेदा ये कृष्णदेव राय की है। और ये विजयनगर साम्राज्य के थे। महाभाष्य पतंजलि की है। और काम सूत्र है ये वात्सायन की है। तो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो अपन ने करवा दिए हैं। आज की क्लास ये यहीं कंप्लीट होती है। आपको पूरी जो भी तिरंगा सीरीज थी 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन एक ही क्लास के अंदर मैंने करवा दिया है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करना।
अपना कमेंट करना, लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप वीडियो मतलब चलो व्यू तो खूब आ रहे हैं पर सब्सक्राइब की दर बहुत कम आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करा करो और आप अपने आसपास में सबके पास में करवाया करो। थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लग रही है?